महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है एविन्द्रियत्थाय मनस्य अट्ठा दुःखस्य हेउम मनुयस्य रागिणो ते चेव थोवम पिकया इ दुःखम न बीय रागस्य करन्ति किंचि। हमारे शरीर में और आत्मा से जुड़ी हुई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चूंकि हम पंचेंद्रिय प्राणी हैं, पंचेंद्रिय प्राणी और भी होते हैं, मनुष्य तो हैं ही, पशु भी पंचेंद्रिय प्राणी होते हैं, देव भी पंचेंद्रिय होते हैं, नारकीय प्राणी भी पंचेंद्रिय होते हैं। तो हमारे भी 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों के 5 विषय भी हैं और 5 उनके व्यापार यानी प्रवृत्तियां भी हैं। जैसे श्रोत्रेंद्रिय विषय है इसका शब्द और व्यापार है सुनना। चक्षुरिंद्रिय है, उसका विषय है रूप और प्रवृत्ति यानी व्यापार प्रवृत्ति है देखना। तीसरी इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, इसका विषय है गंध और प्रवृत्ति है गंध ग्रहण करना, सूंघना। चौथी इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, इसका विषय है रस और व्यापार है चखना। 5वीं इंद्रिय है स्पर्शनेन्द्रिय, इसका विषय है स्पर्श और प्रवृत्ति है छूना। तो ये 5 इंद्रियां, इनके 5 विषय और 5 व्यापार यानी प्रवृत्तियां होती हैं। कान में शब्द पड़ते हैं, वे शब्द हैं, वे कभी मन को दुखित भी बनाने में निमित्त भूत बन सकते हैं, कभी आदमी खुश भी हो सकता है। तो ये विषय आदमी को दुखी या सुखी बनाते हैं, उसमें आदमी का राग या द्वेष का भाव मूल है, वो काम करता है, वे तो निमित्त बनते हैं विषय। तो आदमी की साधना यह होनी चाहिए कि राग और द्वेष में न जाए। राग होगा तो दुख पैदा हो सकेगा। नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। संस्कृत में कहा गया है, राग के समान कोई दुख नहीं होता।
और त्याग के समान सुख नहीं होता है। राग है तो सामान्य आदमी में द्वेष भी हो सकता है। राग होने से आत्मा के लिए भी कर्मबंध की बात और व्यवहार में भी कहीं कहीं कठिनाई पैदा हो सकती है। जो विषय हैं शब्द रूप आदि, ये आदमी में न तो समता भाव पैदा करते हैं और इनमें कोई ताकत नहीं कि वे आदमी को विषमता में ले जा सकें, विकृति में ले जा सकें। बस हमारे भीतर का मोह है, राग द्वेष का भाव है, वो इन विषयों के निमित्त से उद्दीप्त हो सकता है। आदमी अपराध में जाता है, हिंसा हत्या में चला जाता है और भी बेईमानी, डकैती, चोरी आदि काम करता है। ये अपराध के कार्य आदमी से कौन कराते हैं? राग और द्वेष के भाव हैं, ये ही आदमी को अपराध में ले जाते हैं। विश्व में कभी कभी कहीं कहीं युद्ध भी होते रहे हैं। अब युद्ध सम्रांगण में होता है। रामायण को देख लो, प्राचीन काल में भी युद्ध की बात आई है और भी युद्ध हुए हैं। युद्ध सम्रांगण में तो बाद में होता है या और कहीं बाद में होता है। पहले आदमी के भावों में, दिमाग में युद्ध शुरू होता है, बाद में वह बाहर सम्रांगण में होता है। तो युद्ध का भी मूल है, वह आदमी का भाव है, राग द्वेष का भाव है। तो अब आदमी यह ध्यान दे कि इन विषयों के प्रति, शब्द रूप आदि के प्रति कम से कम ज़्यादा मोह नहीं, थोड़ा बहुत मान लो हो जाए, ज़्यादा राग या ज़्यादा द्वेष न करूं। समता में, शांति में रहने का मैं प्रयास करूं। शास्त्र में एक दृष्टांत बताया गया है, अपत्थम अंबगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। एक राजा आम खाने का, मैंगो, आम का बड़ा शौकीन था कि आम चाहिए खाने को। नाश्ते में भी आम चाहिए, लंच में भी आम चाहिए, 12 ही महीने आम चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जये, अति कहीं नहीं करनी चाहिए। राजा आम खाने में अति करने लग गया। आखिर परिणाम यह आया कि शरीर रुग्ण हो गया। तो एक बड़े जो राजवैद्य था, राजा का खास वैद्य था, उसको बुलाया गया। उसने नब्ज को देखा और अपने ढंग से चेकअप किया। तो बोला, महाराज एक पुड़िया दूंगा और बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। बस एक ही पुड़िया, एक दिन में एक नहीं, एक ही पुड़िया है मेरा, तो बस फिर पुड़िया लेने की जरूरत ही नहीं है और बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। राजा ने कहा, वैद्य जी और कोई पथ्य परहेज की बात बताओ। एक पुड़िया लेना और पथ्य परहेज का क्या ध्यान देना है कि बस परहेज में एक ही बात है, बस आम कभी नहीं खाना। एक ही परहेज है, एक पुड़िया लेना और आम कभी खाना नहीं। बस इन दो बातों पर ध्यान दे लें, बीमारी आपकी गायब हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सब राजा के सचिव आदि बैठे थे। तत्काल वैद्य जी ने वहीं पर पुड़िया वो तैयार कर दिया और राजा बोला, वैद्य जी मैं तो आपके सामने ही दवाई ले लेता हूँ, बस आप देख लो कितनी मात्रा का। राजा को कहा, मैं पुड़िया बना दिया, आप ले लो, बस गर्म पानी से लेना है। तत्काल गर्म पानी तैयार कर दिया गया। राजा ने वैद्य के सामने वो पुड़िया लिया। वैद्य बोला, मैं आज यहीं रहूँगा,
आज में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। 5-7 घंटे बीते, राजा बोला अब मुझे बिल्कुल चैन शांति ठीक लगने लग गया, शरीर मेरा अब ठीक लग रहा है। तो महाराज बहुत अच्छा हुआ, आप ठीक हो गए, बस एक ही बात की कृपा करके आपको निगरानी ध्यान रखना है, कहीं कोई आम आपके शरीर में किसी रूप में न चला जाए, और कोई सावधानी की जरूरत नहीं इस बीमारी के लिए। वैद्य तो चला गया, राजा ने भी ध्यान रखना शुरू कर दिया कि कहीं भी आम नहीं लेना है। सबको बोल दिया मेरे भोजन में आम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक चल रहा था, कई महीने बीते। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा बहुत दिन हो गए बाहर नहीं निकला मैं, एक दिन घूमने चले, थोड़ा घूमे शहर में, राजधानी में, बाहर अच्छा मौसम है। मंत्री बोला ठीक है महाराज, मैं रथ तैयार करवा देता हूँ। आधा घंटा में रथ तैयार हो गया, सब सेवक लोग आ गए। राजा रथारूढ़ हुआ, मंत्री आदि साथ में थे। राजा ने कहा रथ में बैठ करके तो ज़्यादा नहीं, मैं तो आज पैदल चलना चाहूँगा, आराम से पैदल घूमूंगा, रथ पर क्या घूमूं। तो राजा पैदल चलने लग गया, किलोमीटर 2-3 राजा पैदल चला। सेवक लोग मंत्री सब साथ में थे। राजधानी की सीमा के पार तक राजा चला गया। फिर बोला मंत्री अब तो थोड़ी थकान आ गई है, चलने का मेरा अभ्यास तो है नहीं, आज ही कई वर्षों के बाद इतना चला हूँ, थोड़ी थकान लगने लग गई है, तो थोड़ा आराम करना है। तो कहा महाराज ठीक है, कोई हमारे आसपास जो ये गेस्ट हाउस वगैरह होंगे देख लेते हैं अभी। तो राजा ने कहा वो सामने वो क्या है, कि वो तो बगीचा है। किस चीज का, कि आम का बगीचा। तो कहा मंत्री यहीं पर निकट ही है, यहाँ थोड़ा पेड़ भी है, यहाँ आराम कर लूं। तो मंत्री बोला महाराज ये आम का बगीचा है, आम के आसपास आपको पधारना भी नहीं चाहिए। कहा थोड़ा तो विश्राम करना पड़ेगा, अच्छा स्थान है। कहा ठीक है चलते हैं। राजा को ले गया मंत्री, एक आम के पेड़ के नीचे राजा बैठ गया। ठंडी बयार हवा चल रही थी, थोड़ा राजा लेट भी गया। थोड़ी हवा तेज चलनी शुरू हुई, एक आम टूट करके राजा के पेट पर आके गिरा। तत्काल राजा ने उसको हाथ में ले लिया, बैठा हुआ। मंत्री बोला महाराज ये आप मुझे दीजिए, आपके काम का नहीं है। ये कहा मंत्री देखता हूँ कितना सुंदर, ऐसे देख रहा हूँ कितना सुंदर है, बढ़िया है, लाल है, यानी पीला है, हरा है, इसकी सुगंध कैसी है। यूँ करते करते राजा नाक के पास ले गया। मंत्री बोला महाराज छोड़ दीजिए इसको, छोड़िए। यानी थोड़ा सूंघता हूँ कैसा है कैसा है। सूंघते सूंघते अब नाक मेरे मुंह में कितनी दूरी है, नाक के पास गया, मुंह के पास तो आ ही गया था। तो राजा ने मुंह लगा दिया उसके, तो रसदार रस वाला आम था, थोड़ा आम को चूस लिया। अब मंत्री ने आम को छीना और दूर फेंका कर महाराज पधारिए पधारिए। राजा को जल्दी रथ में बिठा करके महल में लेकर आ गया। राजा अपने कक्ष में गया। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा भाई मंत्री जी को सूचना करो, सेवक से कहा कि मेरे स्वास्थ्य में वापस तकलीफ हो रही है। मंत्री आया कि महाराज कैसे, कि वापस गड़बड़ लग रही है, आज वैद्य जी को फिर बुलाओ। तत्काल मंत्री ने व्यवस्था की, वैद्य जी को बुलाया गया। वही वैद्य था जो पहले इलाज जिसने किया था। वैद्य ने फिर नब्ज को देखा, थोड़ा सा गंभीर सा हो गया वैद्य। मंत्री बोला बैद्यराज जी बताइए कैसे क्या है। भाई क्या बताऊं कि राजा जी ने कुछ आम खाया था क्या, किसी रूप में आम कभी खाया तो क्या, वो थोड़ा
बगीचे में पधारे थे तो वहाँ थोड़ा रस तो आम का चूस लिया था। और नब्ज में यही स्थिति लग रही है कि आम का सेवन किया गया है। और मैंने पहले ही निवेदन किया था कि आम का तो बिल्कुल परहेज रखना होगा। राजा ने कहा वैद्य जी आपने कहा था, मैं ध्यान भी रखता था, पर आज थोड़ा सा वो मन हो गया, रस थोड़ा सा ले लिया था, चूस लिया था आम को। अब आप और दोबारा पुड़िया दे दीजिए, एक पुड़िया और दे दो, ठीक हो जाऊंगा। वैद्य बोला महाराज मैं एक बीमारी के लिए एक आदमी को जिंदगी भर में एक ही पुड़िया देता हूं, दूसरा पुड़िया मैं देता ही नहीं हूं। एक पुड़िया से मेरी सारी बात इलाज हो जाता है, दूसरा मैं देता ही नहीं हूं। एक आपको दे चुका, बस एक पुड़िया और एक परहेज, ये दो बातें मेरी चिकित्सा में होती है, एक पुड़िया देना और एक परहेज बताना। मैंने पुड़िया आपको दे दिया था, आपने ले भी लिया था। मैंने कहा था कि आम का परहेज पूरा रखना होगा, इसमें कोई समझौता नहीं, कोई विकल्प नहीं है। आम पूर्णतया छोड़ना पड़ेगा। पर आज आपने आम आरोगा लिया, थोड़ा सा लगता है, तो महाराज अब मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मेरी छोरी में, मेरी चिकित्सा पद्धति में इस बीमारी का अब कोई इलाज है ही नहीं। तो मैं झूठा बोल जाऊं कि ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, झूठा बोल के तो मैं धोखा नहीं करना चाहता। अब कोई इलाज नहीं है मेरे पास तो, और अगली भाषा में क्यों बोलूं, बस अब मेरे पास इलाज नहीं है। अब इतना ही निवेदन है, आपको राज्य की पीछे की जो व्यवस्था करनी हो उत्तराधिकारी की, वो जल्दी कर दीजिए। अब इसी में राज्य का हित है। राजा ने सोचा भी वैद्य जी ने कहा है तो बड़े जानकार वैद्य लग रहे हैं। राजा ने शीघ्र ही उत्तराधिकारी युवराज की घोषणा तो कर दी। उसके बाद थोड़े ही समय में राजा का देहांत भी हो गया। जो तो खैर एक दिन आदमी जाता ही है, परंतु वो आम खाने का एक वो कारण बन गया। सिद्धांत में आया है कि अकाल मृत्यु, आयुष्य और लंबा हो सकता है, तो कोई ऐसा कारण बनता है आदमी थोड़ा पहले ही चला जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो हो सकता है इस सिद्धांत के अनुसार वो राजा की भी अकाल मृत्यु हो गई। बिना मौत के समय के मानो मौत आ गई, क्योंकि वो असंयम हो गया या आसक्ति या इंद्रिय विषय में वो राग हो गया था, आम खा लिया। तो एक आम खाने की इस आदत के कारण या गलती के कारण कैसे राजा को कष्ट भोगना पड़ा और मृत्यु के मुख में भी जाना पड़ा। तो ये विषयासक्ति है, पदार्थों के प्रति आसक्ति है, राग है, वो आदमी का आत्मा की दृष्टि से भी नुकसान करने वाला तत्व है और व्यवहार में भी कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है। तो हमें इंद्रिय विषयों में शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 विषय हैं। इनमें कम से कम आप लोग जो गृहस्थ हैं, खैर साधु नहीं हैं, तो भी ज़्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आदमी भोजन भी करे तो भोजन करते समय भोजन की ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ज़्यादा सराहना नहीं चाहिए। निंदा भी नहीं करनी चाहिए कि बहुत आज खराब बनाया, बढ़िया नहीं बनाया, ऐसा कर दिया। न राग न द्वेष, खैर पूरा राग द्वेष न भी छूटे, ज़्यादा राग और ज़्यादा द्वेष आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी करने से बचना चाहिए। मूल आत्मा अच्छे रहे तो समता शांति में रहना चाहिए। तो ये धर्म की, अध्यात्म की बातें हैं और इन बातों से हम आत्मा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, भीतर की ओर आगे जा सकते हैं। आदमी बाहर रहता है तो रहो भीतर और जियो बाहर।
भीतर में रहें, बाहर भी जीना होता है। तो बाहर जिए समाज में, दुनिया में, तो आत्मा में रहने का भी हम प्रयास करें। तो छोटा सा सूक्त है संभवतः गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का, रहो भीतर जियो बाहर, रहो भीतर जियो बाहर। रहो भीतर में, शांति में, समता में, आत्मा में रहो। बाहर में बोलना भी होता है, व्यवहार भी चलता है, तो जियो बाहर। तो बाहर से तो पूरा अभी छूटना मुश्किल है, तो भीतर में रहना भी होता रहे। तो रहो भीतर जियो बाहर, यह एक सूक्त अध्यात्म की साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। सुजानगढ़ में कल आना हुआ था। आज सुजानगढ़ प्रवास का दूसरा दिन है, और मानो कि इस बार के प्रवास का अंतिम दिन भी मान लें, जैसा प्रोग्राम निर्धारित है। और सुजानगढ़ के हमारे अनेक चारित्रात्माएँ भी हैं, तो सुजानगढ़ से संबद्ध हैं, उनको भी अपने संसार पक्षीय संबद्ध क्षेत्र में कुछ हमारे साथ रहने का, कुछ बोलने का अवसर भी मिला है। सभी हमारे चारित्रात्माएँ हैं, अपनी साधना में, सेवा में विकास करते रहें, धर्म शासन की सेवा करते रहें। और सुजानगढ़ के श्रावक श्राविकाएँ भी हैं, जो थोड़े अतीत काल में भी बहुत हमारे अनेक सुजानगढ़ से लोग हुए हैं, और जिन्होंने सेवाएं भी की है। और वर्तमान में भी हमारे श्री मांगीलाल जी सेठिया, जो दिल्ली में रहते हैं और तेरापंथ विकास परिषद के वर्तमान में वे संयोजक हैं, पहले भी तेरापंथ विकास परिषद से संबद्ध रहे हैं। अब नवीन रूप वाली तेरापंथ विकास परिषद के भी वे वर्तमान में संयोजक हैं। और वैसे दिल्ली में तो उन्होंने, गुरुदेव दिल्ली पधारते रहे हैं, गुरुदेव तुलसी, तो कितनी बार वे प्रवास व्यवस्था समिति के मुखिया रहे हैं, अभी भी यहाँ आए हुए हैं। तो श्री मांगीलाल जी सेठिया भी, जिनको गुरुदेव तुलसी भी, जिनके बारे में मैं भूल न करूं, तो गुरुदेव ने फरमाया था अजात शत्रु, दिल्ली में गुरुदेव ने अजात शत्रु फरमाया था। तो ऐसे बहुत समाज से, विकास परिषद से, अमृत संस्कृत कहीं जुड़े रहे हैं। दिल्ली आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी चतुर्मास वार तो बहुत सेवा में जुड़े हुए रहे हैं, और कई लंबे काल के बाद आए हैं। और आते आते एक घटना प्रसंग भी, इनके जीवन में एक घटना का प्रसंग भी घटित हो गया। मुनि पदम कुमार जी, जो मैंने कहा एक घटना प्रसंग भी थोड़े दिनों पहले इनके जिस सिंगाड़े में थे वहाँ घटित हो गया था। पर ये अपनी मानो निष्ठा कह दो कि अपने संग भक्ति, संग निष्ठा, जो भी शब्द उचित हो, या लंबे लंबे बिहार करके श्री डूंगरगढ़ से चल के जल्दी आ गए हैं। तो अच्छा आ रहे हैं, खूब सेवा भावना, चित्त प्रसन्नता है। सुजानगढ़ नगर परिषद के साथ में जुड़ा हुआ है। पूज्य प्रवर के स्वागत में तेरापंथ समाज ही नहीं, पूरा सुजानगढ़ जुड़ा हुआ है। कल पूज्य प्रवर का थली में पादार्पण हुआ। थली से संबंधित कई विधायक श्री चरणों में उपस्थित थे, और स्वयं राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष भी यहाँ पर श्री चरणों में उपस्थित थे। आज नगर परिषद की ओर से
परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में मैं आचार्य श्री गुरुदेव को चरणों को नमन करता हूँ और आयोजन कमेटी का बहुत आभारी हूँ कि एक बार पुनः उन्होंने मुझे मौका दिया गुरुदेव के दर्शन का और संबोधन करने का। जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। कल भी आपके श्रीमुख से हुए प्रवचनों से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। आपकी यह अहिंसा यात्रा लगभग 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है, जैसा कि बताया गया कल। पर साथ में ये भी पता चला कि अहिंसा यात्रा के साथ साथ एक और संदेश आप दे रहे हैं कि इस देश में चुनाव प्रक्रिया में सुधार कैसे हो। वो भी बहुत एक ऐसा काम आप देश के लिए कर रहे हैं कि जिससे न केवल आम आदमी को बल्कि इस देश को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, कि बहुत कुछ उसमें समझने और सीखने को मिला। हम जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में राज्य सरकार का बहुत महत्व है। वो सरकार किन व्यक्तियों द्वारा चुनी जाए, किस पृष्ठभूमि से वो आए, क्या उनके विचार हो, क्या उनके सोच हो, किस तरह से अच्छे लोग निकल के आए हैं, ये आपने संदेश पिछले लंबे समय से अपनी यह यात्रा में दिया। अहिंसा का संदेश जिसको लेकर आप निकले हुए हैं बहुत लंबे समय से, 7-8 साल से। अगर उसका दूसरा रूप देखें कि अहिंसा नहीं होगी तो क्या होगा, शांति। एक तरह से शांति यात्रा है, क्योंकि अहिंसा किसी भी रूप में हो सकती है। वो क्रूरता के रूप में भी हो सकती है, अहिंसा नक्सलवाद के रूप में भी हो सकती है, दबंगई के रूप में भी हो सकती है। बहुत से इसके रूप हैं और उससे मुकाबला करने के लिए आज सरकारी तंत्र बहुत बड़ी शक्ति लगती है। सरकार का बहुत इसमें धन व्यय होता है, बहुत शक्ति व्यय होती है और बहुत समय व्यर्थ होता है, अपन जानते हैं। अगर अहिंसा नहीं होगी, शांति नहीं होगी, और शांति अगर रहेगी तो सरकार का काम राष्ट्र निर्माण में दूसरे पक्ष में रहेगा, जिसके लिए आप संदेश दे रहे हैं। क्योंकि जब शांति रहेगी तो देश के विकास में, देश की उन्नति में, देश का जो पिछड़ा, गरीब, दलित, किसान, मजदूर वर्ग है, उसके लिए और ज़्यादा सरकारें काम कर पाएंगी, और ज़्यादा उनको समय मिलेगा, और ज़्यादा उनके पास धन की उपलब्धता सरकार के पास रहेगी। अगर इस अहिंसा यात्रा से थोड़ा बहुत भी अगर आम जनता को कुछ सीखने को मिल गया, उसने आपके इस पद को अपना लिया, तो देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। देश को लाभ होगा, राष्ट्र निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान जो हो रहा है और हो। आपने धर्म की व्याख्या की, विशेष तौर से आपसे सीखने को मिला कि तेरा पंथ क्या है। शब्द आपके कम हैं, पर हर एक शब्द एक उपन्यास माने तो उससे कम नहीं है। हर आपके उस एक लाइन में बहुत बड़ा रहस्य छिपा, बहुत बड़ा संदेश जो आप हम जैसे लोगों को दे जाते हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आज
प्रवास आपका अल्प समय के लिए रहा, 2 दिन का ही रहा, समय कम जरूर है, पर फिर भी इस 2 दिनों में जो यहाँ के सुजानगढ़वाड़ी की जो हम वासी हैं वो आपसे सीखेंगे और समझेंगे। शायद आपके उन चंद शब्दों में भी बहुत बड़ी व्याख्या जो आप करते हैं हमको सीखने को मिलेगी। अभी आपने एक कथा राजा और राम की बताई, कहने को एक छोटी कहानी है, पर उसके भावार्थ कितने बड़े हैं जो मैंने समझा और सीखा। अभी 2 चीज मैं इसमें पकड़ में पाया कि एक तो आपकी जीभ और दूसरा आपका मन जो कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है, मन विवश होता, क्योंकि मन भरता नहीं कभी, आम भाषा में हम कहते हैं। उसको वश में ना, उसको भरना बहुत जरूरी है। ये हमने सीखा कि कैसे राजा का मन अचानक ललचा गया। दूसरी चीज जीभ, जो अभी आप कुछ देर पहले व्याख्या कर रहे थे 5 इंद्रियों की, उसमें ये भी एक इंद्रिय है, वो भी इस शरीर को सबसे ज़्यादा अगर विवश करती है तो ये जीभ भी है, कि स्वाद के चक्कर में आदमी बहुत कुछ कर जाता है। जैसा राजा ने आपने कथा में बताया कि सुबह शाम लंच डिनर स्वाद है जिसके लिए वो आम खा रहा था। तो ये मन आपने कहा कि वश में करना जरूरी है, जो मैं सीखा। दूसरा जो आपने बताया गुरुवर कि आपकी इंद्रिय स्वाद की जो है इसको भी वश में रखना बहुत जरूरी है। ये आपके वश में होंगे तो जरूर आपका शरीर आपके वश में होगा। तो एक एक चीज में आपने जो संदेश दिया है अगर हम समझें तो बहुत कुछ हमें सीखने और समझने में लगेगा। अभी आपके प्रवचनों सीखा लोभ लालच, कल आप बता रहे थे जैसा आपने, हालांकि साधु धर्म की व्याख्या में वो शब्द बोले कि एक साधु को कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो आज है उसका निवारण करें, कल के लिए कल को देखें, कल के लिए संचय नहीं करना। बहुत बड़ा शब्द बोला था कि संचय के परिवर्तन से आपने बचना चाहिए। ठीक है, आप का हम मुकाबला नहीं कर सकते, आपके पास जो शक्तियां हैं वो हमारे पास नहीं हो सकती, पर फिर भी अगर संचय, दूसरा शब्द आम भाषा में के लोभ लालच, अगर उसको हम त्याग दें थोड़ा सा भी आपके आशीर्वाद से, आपके संदेश से, तो बहुत बड़ा इस राष्ट्र को फायदा होगा। संचय या भंडारण अगर कम हो गया तो आप जानते हैं इतना बड़ा देश, 125 करोड़ से ज्यादा की जनता, बहुत बड़ी आबादी आज भी गरीबी में जी रही है, जिसके पास 2 पेट का भरपूर भोजन नहीं है। अगर वो संचय नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? वो उन लोगों गरीबों के पास जाएगा कि जिनको सुबह से शाम को, शाम की सुबह की चिंता रहती है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, उनके पास क्योंकि वहाँ भंडारण नहीं होगा, संचय नहीं होगा, तो वो उन लोगों के पास जाएगा, उनको भरपूर उनका भरपेट भोजन मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा। वो अपना समय दूसरे काम में देंगे। अगर वो मजबूत होंगे, तरक्की होंगे, तो क्या मजबूत होगा? अपना ये राष्ट्र मजबूत होगा, अपना ये देश मजबूत होगा।
आप ही के संदेश से जो मैंने सीखा, शायद आपको कहने की ज़रूरत नहीं थी, पर बहुत कुछ जो सीखा मैंने कुछ बताने की कोशिश की। धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या आपने की, उस पे मैं ज़्यादा बोलने के लिए सक्षम भी नहीं हूँ। अगर सौभाग्यशाली होते कि और आपका प्रवास होता और हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता, पर बस इतना ही विनती मैं कर सकता हूँ। कल आपका यहाँ से चाड़वास बिदासर के लिए गमन है, हो सके तो कुछ दो चंद हमारे आपकी चरण स्पर्श हमारे घर पे भी अगर आ जाएं, मंगल प्रवेश कुछ हो जाए, ये आपसे विनती है। अगर आपको समय हो, अगर आपको सुविधा हो, तो मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका। और विशेष तौर से जो कल मैंने बताया, मेरे पिताजी ने आपको सुजानगढ़ और इस क्षेत्र में आगमन के लिए कहा था। बेंगलोर प्रवास जब आपका हुआ था, उस समय यहाँ का प्रतिमंडल गया था और आपने यहाँ समय दिया। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आज आपके बीच आपको सुनने के लिए, पर हम सुजानगढ़ वासियों को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। ये जो सौभाग्य आपने दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। यात्रा के समवाहक, विश्व शांति के लिए संकल्पित, मानव मात्र का हित चाहने वाले परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही दीर्घ तपस्विनी साध्वी कनक प्रभा जी और सभी साधु स्वादियों को भी मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। सबसे पहले पूरी दुनिया में साहित्य और संगीत भाईचारे में अनूठी मिसाल कायम करने वाले सुजानगढ़ शहर के सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार संतों के दर्शन मात्र से ही जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे में आप जैसे महान विश्व संत के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। आचार्य श्री आपके चरण कमल सुजानगढ़ की पूर्ण धरा पर स्पर्श करने मात्र जन जन आह्लादित है और आपके इस अल्प प्रवास से ही हमारे शहर में सकारात्मक ऊर्जा का जो आभा मंडल हम महसूस कर रहे हैं वह अद्भुत है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपके जैन श्वेतांबर समाज की ही नहीं, सर्व समाज और नगर परिषद सुजानगढ़ से आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपका चातुर्मास हमें प्रदान कर दीर्घ सेवा का अवसर प्रदान करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम आपके चातुर्मास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महाराज श्री आपके स्वागत में शहरवासियों ने पलक पावड़े बिछा दिए। हमने हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल और नगर परिषद ने हर संभव प्रयास किया कि आपको आपकी ध्वल सेना को कोई परेशानी नहीं हो, मगर फिर भी कोई असुविधा हुई हो या हमसे कोई कमी रही हो तो मैं व्यक्तिगत क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपका स्वागत मेरा पहला अनुभव था, लेकिन चातुर्मास व्यवस्था में आपका हमारा मूल्यांकन किया जाएगा, आपके मापदंडों पे खरे उतरेंगे। महाराज श्री मेरे ससुराल सुजानगढ़ का गौरी परिवार आपके पूर्ववर्ती आचार्यों से आत्म लगाव रहा है। मेरे ससुर जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इदरीस जी गौरी का आपके आगमन पर वे बेहद उत्साहित हैं। मैं पूर्ण आपके चरणों में नमन करती हूँ और पुनश्च नगर परिषद से आपका अभिनंदन करती हूँ। ओम अरम। DLG भाटी। और मैं इस क्षण को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं आपके सामने खड़ा होकर दो शब्द बोल सकूं। ये आज का जो पल मुझे मिला है, जब मैं मेरे बचपन के दिनों में जाता हूँ, जब मैं जौहरी स्कूल लाडनू में पढ़ाई करता था और हम छुट्टी के दिन रविवार को जैन विश्व भारती में इस लालच से जाते थे कि वहाँ हमें एक बहुत अच्छा फल मिलेगा, और वो सबसे पवित्र फल हम खाते थे आचार्य तुलसी जी के हाथ से। उस फल का नाम था बोर,
और आज भी मुझे उस फल का स्वाद याद है। और वहाँ से हमें अणुवर्त के सिद्धांतों का धीरे धीरे हमारे मन में जो 5 सिद्धांत आचार्य जी सुनाते थे, हमारे बाल मन में उनका धीरे धीरे उद्भव होता गया। वहाँ से हमें शिक्षा मिलती गई और उसी ज्ञान से आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ध्यान है कि वहाँ हम पढ़ते पढ़ते उनके आशीर्वाद से IIT दिल्ली तक मैंने पढ़ाई करी। और जब राजकीय सेवा में मुझे आके सेवा करने का अवसर मिला तो आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे महामानव से हमको दर्शन करने का अवसर मिला। जब मैं डीडवाना में राजकीय सेवा में था तो हमारे उस क्षेत्र को जैन विश्व भारती जैसा एक संस्थान जो चल रहा था, उसमें मुझे भी आप उस वक्त युवाचार्य, आपसे भी अवसर वार्तालाप का मुझे मिलता रहा, आपका आशीर्वाद मिलता रहा। जैन विश्व भारती में काम करने का अवसर मिला। धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से अच्छे विचारों की, अच्छे संस्कारों की मन में प्रगति होती रही। उन संस्कारों पे आगे बढ़ता रहा और जब राज में काम करने का अवसर मिला तो उन्हीं संस्कारों के आधार पे जब मुझे सड़क निर्माण का महकमा काम करने का मिला तो मेरे मन में आया कि जैन विश्व भारती के चारों तरफ के मार्ग अच्छे बनने चाहिए। सदैव बालाजी महाराज को याद करते हुए आज सुजानगढ़ के थली क्षेत्र में पधारे हुए प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय युग पुरुष, युग प्रधान पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा वंदन है। जिस प्रकार से एक शब्दों की थाती आपके श्री मुख से निकलती है और जिस प्रकार से उन श्री वचनों की महिमा हमारे चक्षुओं के सामने होती है, एक प्रकार की जो हमारे सिद्धांतों में, हमारे शास्त्रों में रामायण के रूप में आज आपकी जो वाणी है हमें दृष्टिगोचर होती है। रामायण में 10 हमारे शरीर के जो दरवाजे हैं और 10 सिर के रूप में हमारे रावण हैं, जो कि हमारी आत्मा रूपी सीता को नर नारायण हमारे स्वयं के अंदर से निकाल कर ले जाने में उत्सुक रहते हैं। और वहीं हमारे जो मन है, जो वानर रूपी बालाजी हैं और जिसे साध्य के रूप में धारण करके वही आत्मा रूपी सीता को हमारे नर नारायण रूप राम से मिलाते हैं और मिलन करते हैं। ऐसा ही उपदेश आपके श्रीमुख से सुनकर हमें आज बहुत ही वाकई में उस ज्ञान की धारा जो कि सांकेतिक रूप से हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे ऋषि मुनियों से हमें प्राप्त होती रही है। शिव पर ज्ञान की धारा हमेशा बहती है, बिना ज्ञान की धारा के शिव कहीं भी महफूज नहीं होते। आपके श्रीमुख से हमेशा जिस प्रकार से ज्ञान की धारा, ये तेरा पंथ धर्म हमें निरंतर प्राप्ति के एहसासों से हमें निरंकारी के रूप में हमारे अंदर सिद्धता के साथ में और जिजीविषा के साथ में प्राप्त होता है। गुरुवर, किसी भी धर्म के अंदर अगर कोई वचन है तो वो ज्ञान के वचन हैं और सतत मीमांसा से, सतत साधना से जिन ज्ञान वचनों को आज हम इस 2 दिवसीय आपके प्रवास में प्राप्त कर रहे हैं, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके श्रीमुख से हमें ये ज्ञान की धारा प्राप्त हुई है। सुजानगढ़ का थली क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, जिसका महत्व आपने भी कल कई प्रकार के प्रकल्प के साथ में कल हमें बताया था। जिस सीमावर्ती क्षेत्र का महत्व होता है वो इसीलिए क्योंकि वो सीमा का प्रहरी होता है। गुरुवर, सुजानगढ़ के एक तरफ बीकानेर की, हम स्वयं जो बीकानेर के अंदर आते हैं, तो एक तरफ हमारी सीमा पर जयपुर जो है वो डिवीज़न लगता है और एक सीमा पर जोधपुर डिवीज़न लगता है, जिसमें त्रिवेणी के आकार में सुजानगढ़ का दिल बसता है। और इन तीनों डिवीज़नों के बीच में सुजानगढ़ अपने आप में ऐतिहासिक अपने महत्व को दृष्टिगोचर करता है। ऐसी धरा पर गुरुवर आप विराजे हैं और आज हम आपका वंदन करते हैं। लेकिन हम चतुर्मास की आपसे
अपेक्षा करते हैं इस सुजानगढ़ की धरती पर जो चमत्कार को हमेशा आमंत्रित करती है, क्योंकि ये त्रिवेणी के रूप में 3 डिवीज़न 3 रियासतों के बीच में बसती रही है और इन 3 रियासतों को अपनी शक्ति के साथ में धारण करने वाली ये धरती है, ये माटी है, जो कि चंदन के रूप में हमेशा हमें दृष्टिगोचर होती रही है। आचार्य गुरुदेव, हमारा निवेदन है, मैं स्वयं हमारे माननीय मंत्री महोदय के साथ में बेंगलोर आई थी, हमने आपसे निवेदन किया था कि सुजानगढ़ में आपका चतुर्मास हो, हमें लंबा आपसे आपका सहयोग और आपका सानिध्य प्राप्त हो गुरुवर, ताकि हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमने जिस प्रकार से अपने आप में क्षति करी है आपके बिना, उस क्षति को हम पूर्ण कर सकें और उस मोक्ष को हम प्राप्त कर सकें। इस जीवन को जीते हुए भी हम जो अंदर हैं उससे बाहर ला सकें और बाहर को हम अंदर समेट सकें, जो आज आपने सूत्र दिया है। उसके लिए हम आपके बारंबार आभारी हैं कि इस प्रकार के सूत्रों से हमारा जीवन दृष्टिगोचर और ज्वलंत रूप में, हमारे मशाल के रूप में हमें आने वाली पीढ़ी को रोशनांकित करते हुए हमें दिखाई दे सके। इसलिए गुरुवर आपसे बारंबार निवेदन है कि आप पधारें और चतुर्मास के लिए जरूर ऐसा चिंतन और मनन करें, ताकि उस मनन के साथ में हमारे सभी यहाँ की जो माटी है वो अपने आप में उस चंदन के रूप में बन सकें। कल जब आपका प्रवास हो गुरुवर, तो न केवल हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल, जो कि जिस प्रकार से मंत्री महोदय की रूप में ही हमारे बीच में विराजमान है, न केवल वहाँ पर भी अपने चरण कमल स्पर्श करें, बल्कि जब युवाचार्य जी के रूप में राठी हॉस्पिटल में भी आपकी तरफ से कई मंगल हमने शब्द वहाँ पर सुने हैं, वो भी हम सुनना चाहेंगे और मंगल कामना हम उसके लिए करेंगे। और आपकी बारंबार आपके उपदेशों के साथ में हम अपने जीवन को सुंदर और बहुत ही सौभाग्यशाली बनाते रहें, इसी मंगल कामना के साथ। ओम हरम। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा कोटिशय नमन। शासन माता प्रमुख श्री कनक प्रभा जी के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। समस्त विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा वंदन। यहाँ उपस्थित धर्म परिवार सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आपके 2 दिन के प्रवास से हम सुजानगढ़ की धरा को जो पुण्य लाभ मिला है, यह हमारा परम सौभाग्य है कि थली क्षेत्र का सबसे पहला प्रवास हम सुजानगढ़ वासियों को मिला। आपके पावन दर्शनों से, आपके वरद सानिध्य और आपकी स्नेहपूर्ण कृपा से, आपके प्रेरणास्पद प्रवचनों से हम सब लाभान्वित हुए हैं। आपके सानिध्य में हम महिला मंडल, कन्या मंडल व नगर परिषद को सेवा का सुअवसर मिला। मैं हैट्रिक पार्षद होने के नाते आपकी सहृदयता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। साथ ही भावपूर्ण विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप अपने मन में सुजानगढ़ के प्रति हमेशा कृपा भाव बनाए रखें और पुनः अपने समयानुसार निरंतर अपना पावन सानिध्य हमें प्रदान करते रहें। गुरुदेव, हम तेरापंथ महिला मंडल, कन्या मंडल, नगर परिषद की तरफ से जो भी त्रुटि हुई है, आप हमें क्षमा प्रदान करें। नया सिंधु खुद ही बन जाता होता जहाँ गमन है, नया सिंधु खुद ही बन जाता होता जहाँ गमन है। वात्सल्य रत्नाकर सिंधु को हमारा 100 बार नमन है। वात्सल्य रत्नाकर सिंधु को हमारा 100 बार नमन है। ओम अरहम। तेरापंथ सभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी चौर। तेरापंथ धर्म संघ के सरताज, एकादश अधिशास्ता, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। शासन माता मार्त हृदया साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में सत सत वंदन। सुजानगढ़ में पधारे हुए सभी साधु साधियों के चरणों में हमारा वंदन। लगभग 8 वर्षों के बाद अहिंसा यात्रा में 3 देशों की यात्रा करने के बाद गुरुवर आप अहिंसा यात्रा के अंतिम चरण में थली संभाग में पधारे हैं और थली संभाग में आपका स्वागत करने का मौका सुजानगढ़ को मिला। ये हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है। हमने बड़ी तैयारियां की थी, राज्यपाल साहब आने वाले थे, बहुत बड़ी हम लोगों ने तैयारी की थी, लेकिन कोरोना के कारण हमारा ये कार्यक्रम कुछ संक्षिप्त हो गया। पर आपके आशीर्वाद से
कल ये जो थली संभाग का प्रवेश हुआ है, ये एक ऐतिहासिक प्रवेश हुआ है, ऐसे सारे लोग बोल रहे हैं, सारी टीवी चैनल्स में भी ऐसा इन लोगों ने दिखाया है। तेरहपंथ धर्म संघ के साथ साथ यहाँ की 36 कौमों ने भी आपके स्वागत में बहुत ही आपका स्वागत बहुत ही पलक पावने से किया है। मैं एक उदाहरण कल की यात्रा के लिए ज़रूर दूंगा कि हमारे एक इद्रिस गौरी जी हैं, उनके भाई का इंतकाल 9 बजे हो गया, लेकिन आपका स्वागत का कार्यक्रम लगभग 11 बजे वहाँ पुलिया पे था, तो उन्होंने अपने भाई के इंतकाल को किसी को बताया नहीं और आपका स्वागत करने के बाद वो फिर घर पे गए, फिर उन्होंने घोषणा की कि उनके भाई का इंतकाल हो गया है। ऐसी भावना सुजानगढ़ के लोगों में है आपके प्रति। ये बहुत ही हमारे लिए, ये बहुत ही हमारे गर्व की बात है कि हमारे आचार्यों के प्रति, हमारे साधुओं के प्रति, तेरह पंथ के अलावा जो दूसरे संप्रदाय हैं, इनकी इतनी बड़ी निष्ठा है। गुरुदेव, आपने 2 दिन का समय दिया, इस समय ये बहुत काफ़ी है, लेकिन मेरी एक बात है गुरुदेव कि सुजानगढ़ से लगभग 109 साधु साध्वियाँ हुए हैं। इसका अभी हम लोगों ने पूरा रिकॉर्ड्स को, जो हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं, उसमें लगभग 109 साधु साधियाँ सुजानगढ़ से हुए हैं। और सुजानगढ़ चातुर्गढ़ चिंतन की भूमि है गुरुदेव। आचार्य श्री तुलसी ने यहाँ एक चिंतन किया था, आपने भी यहाँ एक चिंतन किया है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। और इस चिंतन भूमि से बड़े बड़े श्रावक हुए हैं। मैं नाम लूँ तो बहुत है, पर फिर भी श्रीचंद जी रामपुरिया, श्रीचंद जी बेगानी, मांगीलाल जी सेठिया, मोहनलाल जी कठोतिया जैसे श्रावक में हैं। लेकिन अब आपको भी एक चिंतन करना होगा कि आपके अनुपस्थिति में, आप लोगों का बड़ा प्रवास नहीं मिलने से इस चिंतन भूमि के श्रावकों की आज की स्थिति क्या है। और इस चिंतन करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक चातुर्मास यहाँ फरमाएं और एक चातुर्मास करें, ताकि इस चिंतन भूमि से फिर उसी तरह के श्रावक पैदा हों। समय कम है, बहुत कुछ बोलना है, ओम अरहम। और मैं अर्ज करता हूं कि आपका चातुर्मास जब भी संभव हो, एक बड़ा प्रवास जब भी संभव हो, यहाँ फरमाएं, क्योंकि यहाँ श्रावकों को उस स्थिति में लाने के लिए आपका प्रवास की बहुत बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है। ओम अरहम। डालमचंद जी मालू भी यहाँ के एक वरिष्ठ श्रावक है। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी, आपके सुजानगढ़ की पावन धरा पर मंगल आगमन के लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही नगर परिषद परिवार सुजानगढ़ की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे नगर परिषद क्षेत्र में और हमारे प्रांगण में पधारे। आपके सुजानगढ़ आगमन से हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही मैं तेरापंथ समाज और आयोजकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आचार्य श्री का सुजानगढ़ में इतना बड़ा कार्यक्रम रखा। इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ मैं अपना स्थान लूँगा कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती, जो चलते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पे, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गुरुवर के चरणों में वंदन। मुझे 1 मिनट का समय मिला है। मैं ये मानता हूँ कि मुझे 1 वर्ष का समय मिला है। मैं आज की इस सभा में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी अहिंसा यात्रा का आगमन सुजानगढ़ हुआ, वो आगमन हिंदुस्तान का दिशा दर्शक बने, हिंदुस्तान को दिशा दे और नए जो युवक हैं उनमें नई ऊर्जा पैदा करे और भारतवर्ष का एक स्वाभिमान सुजानगढ़ स्थापित हो। जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा, ये चिंतन भूमि है, तो आप ऐसा चिंतन सुजानगढ़ से करें कि जैसे जैन विश्व भारती खड़ी हुई है, वैसे एक स्थान दिशा दर्शक जिसका नाम विश्व भारती हो। आपके इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। जय निरंजन। आचार्य परिषद चरणों में वंदन। यहाँ विराजित सभी चरित्रात्माओं से चरणों में वंदन। सभी भाइयों बहनों एवं साथियों, गुरुदेव, आज हमारे सुजानगढ़ में 8 वर्ष के बाद आप पहुँचे हैं।
50,000 किलोमीटर की लगभग आप यात्रा करके इस सुजानगढ़ में पधारे हैं। मैं तमाम सभी व्यापार मंडल की ओर से और व्यापार मंडल के सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपका हार्दिक और स्वागत करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि आप जब भी आप सुजानगढ़ के बारे में सोचें तो चातुर्मास और लंबा प्रवास या कोई ना कोई हमें एक ऐसा उपक्रम दें ताकि सुजानगढ़ और महासमण एक कड़ी जुड़े। इस आशा विश्वास के साथ पुनः आपकी यात्रा मंगलमय हो, आनंदमय हो, यशस्वी हो, ही आशा करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ। ओम आराम। अब दूसरे दिन का प्रवास हो रहा है और ये स्वागत, अभिनंदन, मंगल कामना जो भी केवल तेरा पंथ समाज ही नहीं, अन्य लोगों के द्वारा भी, कल भी मैंने जुलूस के दौरान भी देखा कि विभिन्न समाजों, समूहों या वर्गों के लोग जगह जगह खड़े थे और जो एक सद्भावना प्रकट हो रही थी, तो वह अपने आप में एक अच्छी बात है। तो सद्भावना का माहौल, और आज भी जो स्वागत का उपक्रम भी चला है उसमें भी वो एक व्यावहारिकता या सद्भावना की बात है। तो सुजानगढ़ के पूरे समाजों में, शहर में खूब सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति का माहौल रहे। मंगल का। अब धनसुख जी वेद समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। गुरुदेव, सुजानगढ़ की धरती पर आपका 2 दिन का प्रवास हम लोगों के लिए निश्चित ही प्रेरणास्पद बना है और हम कभी भी निराश नहीं होंगे। हम हमेशा आशावादी रहेंगे और आपके लंबे प्रवास की, मर्यादा महोत्सव की और चातुर्मास की जो अर्ज है, आप उस पर ज़रूर गौर करेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। सुजानगढ़ की इस धरती में यह उद्बोधन की धरती है, संबोधन की धरती है और घोषणाओं की धरती है। यहाँ इतनी घोषणाएं गुरुदेव हुई है और कुछ न कुछ नई बातें यहाँ हमें सुनने को मिली है। तो हम चाहते हैं कि आपके इस प्रवास में भी कोई एक ऐसी घोषणा हो जिसका कि पूरे संघ में हमेशा के लिए एक स्मृति बन जाए। तो इस घोषणाओं की धरती पे सबसे पहले मैं आपसे कुछ नई घोषणाओं की आशा करता हूँ। दूसरा, यह सुजानगढ़ की धरती में आचार्यों की कृपा दृष्टि हमेशा रही है। मुझे मालूम हुआ है कि आचार्य कालुगनी ने हमारे मकान पर चतुर्मास किया था और आचार्य तुलसी 1 महीने तक अलग से विराजे थे। आचार्य कालुगनी के चतुर्मास में तो वो थे ही, अलग से भी 1 महीने का प्रवास हुआ था। इसके अलावा भी सुजानगढ़ को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हम हमेशा आशावादी रहेंगे कि हमें कुछ आपसे मिले और हम आपके आदर्शों पर चलें। हम आपके गुणगान खाली करने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि आपके सिद्धांतों का अनुसरण करने में, आपकी बातों को मानने में और अपनी आत्मा के कल्याण में जिस तरह आप हमें उद्बोधित करते हैं उसमें हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम सब करते रहें और इस धर्म संघ की प्रभावना में हम हमेशा निमित्त बनते रहें और अपनी आत्मा का भी कल्याण करें, दूसरों को भी हम अच्छी प्रेरणा दें। अभय दान, ज्ञान दान और सुपात्र दान, ये तीनों दान हमारे द्वारा प्रवर्तित होते रहें, इनका विकास होता रहे। आप सुजानगढ़ में पधारे, आभार ज्ञापन के लिए मैं आपका तो आभार नहीं कर सकता, इतनी ताकत मुझ में नहीं है कि आपका आभार ज्ञापन करूं, लेकिन जो हमारे सुजानगढ़ के विशिष्ट व्यक्तियों ने जिस उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और हर व्यक्ति उत्साहित रहा, और इतना ही नहीं, हम ये सब एक सूत्र में बंध के इस बार
आपके इस कार्यक्रम में कार्य करते रहें, इसके लिए मुझे सबका आभार ज्ञापन करना है। और सब ने जिस उत्साह से साथ और जितनी तन्मयता के साथ 2 दिन के प्रवास का भी लाभ लिया, मैं सबके प्रति सुजानगढ़ की ओर से, तेरापंथी सभा की ओर से, व्यवस्था समिति की ओर से सादर आभार ज्ञापन करता हूं। और आप हमारी बातों पर थोड़ा सा गौर करिए, कुछ नई घोषणा, कुछ नया उद्बोधन हमें मिले, ऐसा मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं। ओम अरहम। लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतो। एक अब कार्यक्रम संपन्न है। अब हॉल धीरे धीरे खाली हो सकेगा। आचार्य श्री महाश्रमण जी अभी अपनी अहिंसा यात्रा लेकर के सुजानगढ़ पहुंचे हैं। यह अहिंसा यात्रा सन 2014 में नई दिल्ली के लाल किले से शुरू हुई थी। इस यात्रा के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए: सद्भावना का विकास हो, नैतिकता का प्रचार प्रसार हो और नशा मुक्ति का अभियान चले। इस 3 उद्देश्य के साथ भारत, नेपाल, भूटान और भारत के 20 राज्यों में 18,000 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा सुजानगढ़ पहुंची है और ये यात्रा इसके बाद अभी बिदासर जाएगी। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी का सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को यही संदेश है कि अपने जीवन में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति को अपना करके स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें।